हे गाइस, कैसे तुम सभी लोग? आई रियली होप कि तुम सभी लोग अच्छे होगे। फाइनली मैंने अपना दिमाग बनाया कि मुझे इग्नाइट द डाउन एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मानवा है और ये सारा मानवा तो तुम्हारा भी फेवरेट रहता है। जो मेरा रहता है ऑफकोर्स हमारी पसंद काफ़ी सेम रहती है, आई नो दैट। जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, पर मेरे 2 चैनल के छूट जाने की वजह से मैं डिमोटिवेट हो गई थी और इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। बट गर्लीज, तुम्हारे लिए मैं कोई भी अपलोड करती हूँ ना, तुम लोग बस मुझे एक ही कमेंट करते हो, आप पलवा की साइड स्टोरी कब एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए इग्नाइट द डाउन। ओके, तुम जैसा कि जानते हो हमारा एमएल जो था वो दूसिक था, एमसी जो था वो जुआ था पिछले स्टोरी में पल बॉय में। बट इग्नाइट द डाउन में हमारा एमएल रहने वाला है सुंगुन एंड हमारा एमसी रहने वाला है, उसका नाम है तो मैं नहीं बताने वाली, आगे चल के देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम लोग सुंगुन को देख पाते हैं जो कि कुछ लाइट करता है। आई डोंट नो कि ये क्या है, मैं सुटेरी गंजेड़ी नशेड़ी नहीं हूँ, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि ये क्या कर रहा है। सुंगुन ने बताता है कि कसिनो प्रोजेक्ट की चिंता की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है सोने में। सुंगुन के सामने एक आदमी था जिसको पीट पीट के उसका आलू बना दिया था सिंगू ने। सिंगू उस आदमी से कहता है कि मैंने तुमसे क्या मांगा था, बस कसिनो प्रोजेक्ट को सही से संभालने के लिए। तुमने कहा था कि तुम संभाल लोगे, इसी वजह से तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम सर दर्द के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अब इस आलू जैसे बंदे से कोई गलती हो गई थी, आई डोंट नो कि उसकी क्या गलती थी। वो एडमिट करता है इस चीज़ को, मान लेता है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने सारी चीज़ें अपने से संभालने की कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको तंग करूँ। अब सिमन कहता है कि तूने मेरा चूतिया बहुत अच्छी तरीके से काटा, तूने कहा तू कनाडा जा रहा है अपनी बीवी बच्चों से मिलने, लेकिन नहीं, तू तो और लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। सिंगुन अब कहता है कि क्या मेरी बात समझने में इतनी परेशानी होती है, क्या मेरी कोरियन अभी भी इतनी ख़राब है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि सिंगुन जो है वो जापानीज़ है, क्योंकि इस पूरी कहानी में जो हमारे एमसी भी रहने वाला है वो ही खुद जापानीज़ है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है ये चीज़ कि सिंगुन जो है हमारा टॉप जो है वो भी जापानीज़ सिटीज़न है। अब यहाँ पे 2 लोगों को दिखाया जाता है, आई डोंट नो कि ये लोग डॉक्टर हैं कि क्या है। ये लोग अब आपस में बातचीत कर रहे थे कि सुंगुन को जो कि है सफाई काफ़ी पसंद है, तो ये एक कसाई वाली नाइफ़ को क्यों यूज़ कर रहा है इसको काटने के लिए। ये बंदा भीख मांग रहा होता है कि मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, एक कसिनो प्रोजेक्ट का जो है उसका इंटरव्यू है कल और वो सारी चीज़ संभाल लेगा। सुंगुन यहाँ पर नहीं रुक रहा था, लेकिन तब भी ये इंसान घबराते हुए कहता है मेरा कल इंटरव्यू मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन सुंगुन मारता नहीं है इसे और फिर कहता है कि ठीक है, कल इंटरव्यू है ना, सब संभाल लेना, मैं कल इटली से सारी चीज़ों पे नज़र रख लूँगा। तो हमारे मेन स्टोरी में एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम था जेल, और उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी राइट हैंड सिंगुन होता है, उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। और जेल की शादी के लिए जो कि है अब सिंगुन इटली जा रहा होता है। अब यहाँ पे हमें रिसेंट की बात पता चलती है जहाँ पर जेल क्लियर करता है इस चीज़ को कि उसको कसिनो प्रोजेक्ट कितना उसके लिए प्रीशियस है क्यों आखिरकार। तब वो बताता है कि आज तक जितने भी अकूज़ा ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया दिखाया है, उसको वो धूल चटाना चाहता है, इसलिए कसिनो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर कहता है सिंगुन कि दूसरी अगर नहीं आया होता तो हम लोग देखवांग से जो कि सारा काम हो जाता। देखवांग नहीं जानते तो मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, तुम देखवांग को देख सकते हो, ये वही ट्विन ब्रदर में से बड़ा वाला भाई है। अब जेल जो कि कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर देखवांग अभी भी हमारे पास होता है या हम लोग को जो कसिनो का काम है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। और यहाँ पर सिंगुन सोच रहा था कि आखिरकार वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं जिसको सिंगुन ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। पहली बार सिंगुन को गलत कहा था उसने, सिर्फ और सिर्फ दूसरी की वजह से, जिसको लोग सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए जानते हैं। 3 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सिंगुन के लिए वो ज़्यादा नहीं था। अब सिंगुन आ जाता है एक होटल में और वो सोच रहा होता है कि बस अगर दूसरी से नहीं मिले होते ये जेल, तो आज जो कि है कभी उस वुमन से मिलते ही नहीं जो कि दूसरी की बहन है, क्योंकि दूसरी की बहन से ही तो जेल की शादी हो रही है, तो कभी मिलते नहीं तो शादी ही नहीं करते, और ज़्यादा टाइम जो कि सिंगुन जेल के साथ बिता पाता। और जेल जो कि अब रिटायर हो रहा है, वो अब गैंगस्टर वाला काम नहीं करने वाला। वन थिंग हैज़ टू बी क्लियर कि सिंगुन जो कि है अपने आप को एज अ स्ट्रेट, मतलब भाई मेरा दिमाग कब भोसड़ा हो जाएगा मतलब सिंगुन अपने आप को स्ट्रेट गाय बताता है, बट मुझे नहीं पता कि वो जेल को समझता क्या है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता। मेरे करीबी ने कहा था कि फादर इन बेड समझता है, तो हो सकता है ऐसा ही है भाई, क्योंकि जेल ने हमेशा से बचपन से उसको पाला है। आई सीरियसली डोंट नो दैट कि सिंगुन जेल की शादी से क्यों भाई दुखी हो तुम इतने, तुम तो अपने आप को स्ट्रेट बताते हो, ऐसा कोई फीलिंग भी नहीं है जेल के प्रति, तो फिर क्यों ऐसा फील कर रहे हो। अगले दिन का समय देख पाते हैं जहाँ पे आज शादी होने वाली थी, और जो कि है सिंगुन लेट आया था लेकिन आया होता है वो, जिसको देखकर जेल हैप्पी हो जाता है और कहता है कि तुम फाइनली आ गए। और यहाँ पे सिंगुन कहता है कि हाँ मुझे आना ही था यूंग, और वो काफ़ी तारीफ़ भी करता है कि आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो यूंग, और वो काफ़ी ज़्यादा जो कि है यू नो
इमोशनल भी हो रहा था। मुझे प्लीज़ कोई बताओ कि फीलिंग क्या रखता है जेल के प्रति, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे दूसरी का आ जाता है जहाँ पे सिमोन सोच रहा होता है ये डिस्गस्टिंग वॉइस, ये तो फेमिलियर है। और यहाँ पे दूसरी का आ जाता है और कहता है कि कैसे हो यूँ, आपने तो स्टाइल ही बदल दिया अपना। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये डिस्गस्टिंग दूसिक और सब कहने लगता है भाई तेरे को सब डिस्गस्टिंग लगते हैं खुद को छोड़ के, तो खुद को भी डिस्गस्टिंग छोड़ भाई, ये दूसरे के बारे में कैसे कह सकता है ऐसी चीज़ें। तो गुनम यहाँ पर से जाने लगता है और यहाँ पे दूसरी कहता है कि हूँ मैं काफ़ी सारे अट्रैक्टिव वुमेन को जानता हूँ, आप चाहेंगे तो मैं उनसे आपकी बातचीत करा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दूसरी का अपना हाथ हटा देता है क्योंकि वो जान रहा था कि सिंगुन का दिमाग अभी गर्म है। और फिर कहता है वो कि आप मुझे तब कॉल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंगुन यहाँ पर कुछ नहीं कहता है भाई, वो यहाँ से चला जाता है इग्नोर करके। तभी जेल उसे कहता है पीछे से कि तुम लेट आए हो, तुम्हें फ़ोटो खिंचा कर ही यहाँ से जाना है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर अब हमें जो कि है जुआ दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे सिंगुन इतने कुछ खुश नहीं लग रहे शादी से। तब यहाँ पर दूसरी को उसे समझाता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, दूसरी का जुआ तो ठीक है, पीछे हमें दिखाया जाता है हमारा क्यूटी। मैं तो बहुत वेट किया है यूता का, लाइक एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत वेट किया है। अब जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन स्पीच की बारी आ जाती है और सिंगुन अपना जो कि दे रहा होता है स्पीच। और वो कहता है कि डू यू वांट अ कैंडी, ये पहले शब्द थे, ये वो शब्द थे जो पहली बार जेल ह्यूंग ने मुझसे कहे थे जब मैं जापान में था 11 साल का और मैं लड़ाई कर रहा था। जेल ह्यूंग की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। वही थे जिन्होंने मुझे अपने पास शरण ली थे, वही थे जिन्होंने मुझे फ्रेंडशिप के बारे में सिखाया। और ये दो चूतिए यहाँ पर हंस रहे होते हैं, मुझे नहीं पता ये चूती कौन है, हो सकता है कि ये कोई पुराने दोस्त या फिर हो सकता है काम करने वाले होंगे। मैं जरा सिंगुन ये भी कहना चाहता आप ही वो थे जिनकी वजह से मैंने प्यार वर्ड पूरा वो बोलता नहीं है, लव वर्ड वो पूरा बोलता नहीं। और यहाँ पर जो कि है साफ साफ दिख रहा था कि दूसरी को बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे सिंगुन के आंसू जो होते हैं वो उसके जो कि स्क्रिप्ट जो भी उसने लिखा था उस पे गिरने लगता है। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी रास्ता चुने उसमें आप हमेशा खुश रहे होंगे। और वो यहाँ पे रोने लगता है। भाई मैं फिर कह रही हूँ मुझे बताओ ये समझता क्या है, तू क्या समझता है, तू स्ट्रेट बताते अपने आप को फिर लड़के से माफ़ करना, मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं सिंगुन यहाँ पर से भाग कर आ जाता है, ना वो फ़ोटो खिंचाता है ना कुछ करता है, बस अपना जो स्पीच देना था वो देकर आ जाता है। भाई तू खाना खा कर नहीं आया, शादी का खाना, शादी में जाओ तो खाना खा कर रहो, खाना ही नहीं खाया बंदे ने, तूने हमारी नाक कटा दी सिंगुन। अब सिंगुन कह रहा होता है एट द एंड मैं भाग गया और इतने सारे लोगों में भाग गया। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, ना मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचाया ना कुछ किया, मैं उनके इतनी खुशहाल मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जेल हूँ को आज के बाद से फेस कैसे करूँगा। सिंगुन बताता है इवन उसने एक ज़रूरी कसिनो प्रोजेक्ट भी जो कि है बुक कर कर रखा हुआ है, यानी कि वो कहीं नहीं भाग सकता। अब तो उसे जो कि यहीं पर रहना ही पड़ेगा, वो जेल से कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ सकता। अब वो यहाँ पर जो कि है सिगरेट जलाने जाता है जहाँ पर उसे जेल की बातें याद आती है कि सिगरेट की महक बहुत ही चीप होती है तो वो उसे डिस्गस्ट करती है, इसी वजह से वो सिगार प्रेफर करता है। आई एम रियली सॉरी बुढ़वा, मैंने तुझे अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गाली दी है, लेकिन तुम नहीं गाली डिजर्व करते। गाली जो डिजर्व करता है उसको मैं गाली तो भरपूर दूंगी। अब यहीं पे जो कि सिंगुन की जो सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर थी वो लाइटर ही नीचे गिर जाते है और वो भीग भी रहा था। तो पीछे से कोई ले आता है अपनी छाते को और जापानीज़ में कोई कहता है शिराशी। और यहाँ पर ये ढकने वाला बंदा कोई और नहीं था वो, बल्कि भाई छत्र छाया तो देता ही देता है, बल्कि वो सिगरेट को लाइट करने के लिए लाइटर भी जला देता है। और मैं जिस बंदे की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ या फिर तुम कह सकते हो जिस पे सबसे बड़ा क्रश आया है, यूता। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि सिंगुन ऑलरेडी यूता को जानता है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाय द वे आई रियली होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।